टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये चार्ट बनाना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि अलग अलग बेसिस पर जो पार्टनरशिप है वो किस किस टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे फिक्स्ड या नॉन फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप हो गई। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे पार्टनरशिप एट विल एंड स्पेशल पार्टनरशिप। लीगलिटी के बेसिस पे लीगल या इलीगल पार्टनरशिप हो गई। तो फर्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन सी होती है? जिसकी है जो लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट होती है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, इसे हम LLP बोलते हैं। सेकंड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड वर्ड आ गया यहाँ पर, अनलिमिटेड वर्ड से ही डिफाइन हो गया। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि अगर जो पार्टनर्स हैं वो लाइबल होंगे जॉइंटली या सेपरेटली फर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए। अगर किसी केस में फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने की वजह से उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज किया जा सकता है उन फर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए या फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो वहाँ पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया जाएगा। लिमिटेड में लाइबिलिटी लिमिटेड है तो पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में जो पार्टनरशिप है का जो लाइबिलिटी है उनकी वो अनलिमिटेड है, इस वजह से उनकी पर्सनली प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप है जो एग्जिस्ट करती हो या एस्टेब्लिश की गई हो तो उसे फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप बोलेंगे। इसके वर्ड से ही डिफाइन हो गया फिक्स्ड टाइम, यानी कि किसी भी फिक्स्ड टाइम के लिए दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप होती है जब उसके टाइम पीरियड की एक्सपायरी हो जाए, वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, तो जो पार्टनरशिप हमने एग्जिस्ट की थी वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। फोर्थ है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? विल मतलब इच्छा से। पार्टनरशिप जो अपनी विल से क्रिएट की गई है। इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं की जाती तो उसे पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। जो ये इस टाइप की पार्टनरशिप होती है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है पार्टनर्स के द्वारा एनी टाइम एट देयर विल। विल का मतलब होता है अपनी इच्छा से, वो कभी भी उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में, अपनी इच्छा से कभी भी पार्टनर्स उसको एग्री होकर टर्मिनेट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर पार्टिकुलर वेंचर। पार्टिकुलर वेंचर मीन्स किसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए जब कोई पार्टनरशिप है जो वो एस्टेब्लिश की जाती है तो उसे पार्टनरशिप फॉर पार्टिकुलर वेंचर बोला जाता है। व्हेन द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड ओनली टू कैरी आउट वन बिजनेस वेंचर और टू कंप्लीट वन बिजनेस। जब किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए या ओनली वन बिजनेस के लिए पर्पज के लिए किसी पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है तो उसे पार्टिकुलर वेंचर पार्टनरशिप बोला जाता है। जब वो एक्टिविटी जिसके लिए फर्म को क्रिएट किया गया है वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। सिक्स्थ है लीगल पार्टनरशिप। When the partnership is formed in accordance with the provision of the Indian Partnership Act 1932। लीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फॉर्म की गई है तो उसे हम लीगल पार्टनरशिप बोल लेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव लीगल है, किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है और लॉ के द्वारा जो उसका ऑब्जेक्ट है वो वैलिड है, तो उस पार्टनरशिप को लीगल पार्टनरशिप बोल लेंगे। वहाँ पर सब चीज़ों का लीगल होना जरूरी है, यानी कि जो लिमिट है पार्टनर्स की वो भी उसमें जितनी लिमिट डिसाइड की गई है वहीं तक होने जरूरी है। अगर लिमिट को क्रॉस कर दी पार्टनरशिप में, जो मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया तो वो इलीगल बन जाएगी, वहाँ पर लीगल नहीं रहेगी। सेवंथ पॉइंट है इलीगल पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप कैन बिकम इलीगल व्हेन इट वोलेट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। पार्टनरशिप को इलीगल पार्टनरशिप
तब बोला जाएगा जब वो जो लॉ के प्रोविजंस है उनको वॉयलेट्स करेगी। व्हेन द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड बियॉन्ड द टाइम लिमिट, तो जितने भी पार्टनर्स हैं अगर वो जो उनकी लिमिट है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट उसको क्रॉस कर देंगे तो उसे इलीगल बोला जाएगा पार्टनरशिप, या फिर जिसका ऑब्जेक्ट है वो इलीगल होगा अगर, तो वो पार्टनरशिप भी इलीगल पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। थैंक यू।